इंतजार आखिर वो अतिथि के रूप में पधार गए, अतिथि के रूप में पधार चुके हैं और स्वागत के लिए स्वयं हमारे सचिन भैया पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ में हाजिर है हीरालाल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्वयं अपने आप में ही, जो अपने आप में ही प्रचंड एक पाली में अपना नाम रखते हैं। ऐसे महान धर्मवीर और समाज प्रेमी। देखिए प्रचंड गर्मी है, लू के थपेड़े उड़ रहे हैं, लेकिन अपने कदमों को रोक नहीं पाए कि कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही है। आइए हीरालाल जी के सुंदर विचारों का आनंद लेते हैं। और शाम को हमें बड़ी विडंबना रही कि शाम को अगर पधार जाते तो 4 चांद लग जाते, लेकिन जैसा भी हो सकता है आपको कोई काम हो, लेकिन आपके सुंदर विचारों का हम आनंद जरूर लेंगे। स्वागत है आपका। मैं कहना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसमें माँ सती माँ और जिसमें की जो यहाँ प्रतिष्ठा की और जो जागरण रखा है और हम सबको नियंत्रण किया है, सबको बुलाया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद और आभार देता हूँ कि और समाज में हर जिले हर गांव में अगर यही ऐसा प्रोग्राम हो तो समाज की तरक्की हो। कुछ हमारे जो माँ सती माँ जसमा का जो उनका अपने सम्मान मिले, तो मेरा तो यही निवेदन है, हर गांव जसमा माँ की मूर्ति लगे, जसमा का मंदिर बने और सबको बुलाए और सबका परिचय होए। मैं तो इसे कहना चाहता हूँ आप लोगों को। कहाँ गए वो दिल्ली की बिल्डिंगें तोड़कर मंदिर बनाने वाले? यही है, कहाँ जाएगा? बोलना करना वो काम तो नेता लोगों का होता है। किसी को तो मंदिर बनाना चाहता हूँ, कहीं बड़ा मंदिर, किसी को तोड़ देना और वहाँ बनाना, ये शायद अभिमान के गड़गीले होते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। तो बोलना मंदिर तोड़ना बहुत गलत चीज़ है। नहीं, मकान तोड़ बनाना चाहिए, मकान तोड़ के मंदिर बनाना, दिल्ली का बिल्डिंग तोड़ेगी, सब तो नहीं होता है। किसी घर उजाड़ के मंदिर बनाना भी उचित नहीं समझता हूँ मैं इस बात को। तो देखिए, जो नहीं कहते थे उन्होंने ये करके दिखा दिया। और अभी वर्तमान में 17 से 18 मंदिर गुजरात और राजस्थान की धरती पे बन गए। ताज़ा उदाहरण आप देखेंगे कि अभी बीकानेर में जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलायत में भागीरथ महाराज और माँ जसमा जी की साथ में मूर्ति लगी है। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं राजस्थान में भागीरथ महाराज और माँ जसमा के प्रति इनके आदर भाव है। और ये इसकी प्रमाण पत्र आप देखें कि 2011 में जब इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो कितनी बड़ी सोच है। आज से अगर हम देखें कि 12 वर्ष पहले भी हमारे समाज के लोग इतनी बड़ी सोच रखते थे माता के प्रति, अपनी पुत्र भक्ति कितना बढ़िया सार्थक उन्होंने किया है। हीरालाल जी, आज हम देखें कि हमारा समाज कई खेमों में बटा हुआ है, कहीं तो कोई मानने को भी तैयार नहीं कि माता हमारी माता है। बिल्कुल, जसमा माँ ओढ़नी जो सत्य है वो समाज से है और मानना ही चाहिए और मानना चाहिए। इससे अलग मानना चाहिए। और समाज के नाम से मात्र और तो ओढ़ी है, तो माँ सत्य जसमा माँ सबकी है। वो कोई कहते हैं कि मानते नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कोई कहता है भागीरथी वंशी है, कोई सागर वंशी बोल रहे हैं, कोई जसमा, जबकि सब एक ही है, उसका नाम अलग अलग रखा है। बाकी हम कहते हैं सबसे पहले जसमा माँ ओढ़नी है, वो ओढ़ की है ना, तो माँ सत्य माँ जसमा ओढ़नी है माता है। तो देखिए, मैं भी आपसे गुजारिश और अपील करता हूं, और हमारे तमाम साथी जो खड़े हैं, हम सभी गुजारिश करते हैं कि जहां आप रहते हैं, जिस संख्या में आप रहते हैं, भले आप 10 घरों में रहते हैं, थोड़ी सी भूमि निकालिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी भूमि निकालकर एक मातेश्वरी की छोटी सी मूर्ति, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी छोटी सी मूर्ति बनवा कर आप अपनी माता की पूजा करना चालू कीजिए। और पूजा करने से क्या होता है, हीरालाल जी से खुद आप रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि पूजा करने के बाद कितना परिवर्तन आया। बहुत ज़्यादा है। जसमा माँ की मूर्ति लगने के बाद और पूजा करने के बाद समाज में परिवर्तन, क्या परिवर्तन देखा? यहाँ भी बहुत हुआ। हर भांति हर साल में ये मेला लगता है, हर साल में ये जागरण होता है और ये प्रसादी होती है, उसमें सारे आज गाँव के लोग आते हैं और काफ़ी कुछ समाज आगे बढ़ रही है। जो माँ देन जसमा माँ की है, तो जसमा माँ की सेवा करने से ये गाँव भी आगे आ रहे हैं और समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है, पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव में जसमा माँ ओढ़नी का मंदिर हो और उसका सेवा चालू करना चाहिए। मेरा यही विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी का। देनदार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग बवर पे हम करे या तो नीचे नैन। तो बड़े बड़े दानवीर थे
और दान देने से पहले उनकी नज़रें नीचे रहती थी, सामने वाले व्यक्ति को नहीं रहती थी। ऐसे महावीर और ऐसे कर्मवीर हमारे देश में जन्मे हैं और ऐसे पुण्य आत्माओं की वजह से आज हमारी भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये सब टिका हुआ है। और मैं हीरालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे लगा कि आज दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अल्प समय में भी आपके दर्शन हुए हैं और आपसे भगवान का और आप लोगों का सबका आपकी अमृतवाणी आपका भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और शायद आज शाम को अगर आप होते तो बहुत ही सुंदर अमृतवाणी आपकी बरसती और समाज को एक संदेश जाता। लेकिन अगले साल हो सके तो हम फिर मिलेंगे एक बार और फिर इसी गर्मजोशी के साथ इस छोटे सी कुरीतियों के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लगातार जननायक, जन समाज सेवी, कर्म योद्धा, धर्मवीर योद्धा बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और एक ही उद्देश्य है कि समाज का भला हो, भला, समाज आगे बढ़े, प्रगति पर चले। अगर आज हीरालाल जी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर वहाँ नेताजी से बोल रहे हैं कि हमारे समाज की प्रगति के लिए योगदान दीजिए, एक अकेले का स्वार्थ नहीं है, ये सभी का है। कोई तो चाहिए मसाल जलाने वाला, कोई तो जाए जो अग्नि जलाए कि हमें भी हमारा भी हक अधिकार की मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने समाज के लिए एक अनूठी पहल की है और आप इसी से नहीं और भी आके आपकी बहुत लंबी सोच है और मुझे लगता है कि आप इस मानव जन्म में कुछ कर गुजरेंगे। देखो भगवान कैसे करता है और करना ही चाहिए समाज के लिए। तो समाज का कोई धनी धोनी नहीं होता है, समाज के अपने स्वयं होता है। यदि समाज का कोई भी बंदा यदि समाज की बात रखे, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी अगर हो तो हमेशा सबसे पहले समाज की बात करना, परिवार की बात बाद में करना, गांव की बात बाद में करना, सबसे पहले समाज की और समाज की बात रखना। जो समाज और समाज की बात रखे वो उसको मैं अपना आप को भगवान मानता हूँ कि वो अवतार ही है और भगवान का रूप है उसका, वो जो समाज की बात रखता है। घर का काम सब चलाते हैं, परिवार सब चलाते हैं और वो चलता रहता है। यदि समाज का जो काम रखता है वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं। हर आदमी समाज की बात रखते नहीं है, आपकी घर की परिवार की लेके चलता है। मैंने सोचूं सारा वोट ऐसे सब समाज की बात रखो, मेरा ये निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ भी जाएं मन साझा करें, समाज के आचार विचारों को आगे से आगे फैलाएं, आगे से आगे इसको बढ़ाते रहें। एक आखिरी प्रश्न और था कि ठाकुर जी का बैनर यहाँ और ठाकुर जी का प्रचार शाम को भी जम के किया था और सभी से अपील की थी कि अपना पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, पूरे भारत में एक ही मंदिर है और वो भी बहुत खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? और आपके मंदिर खतरे में तो ऐसे खतरे में समाज बहुत लंबी चौड़ी है। खतरे तो किस बात भरवा भी सुनवाई नहीं दी, खतरे किस बात का खतरा है कि जैसे समाज को जब आप आवाज़ करोगे समाज एक साथ होकर एकजुट हो जाएगा। यदि ऐसा खतरा हो तो समाज के ऊपर तो ऐसा भार नहीं है तो उसको निपटाना भी आता है समाज को। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ सब कुछ है, हम पढ़े लिखे भी है, सक्षम भी है, हमारे वकील भी है, ऊपर तक भी सारी समाज के प्रतिनिधि भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि खतरा हो तो हम समाज स्वयं टाल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और उसको ऐसा हो तो उसको हम निर्णय नहीं लेंगे समाज बंधु बैठ के। तो आशा है कि अगली ये जो जल जुलनी आ रही है 5 सितंबर और 6 सितंबर को, इस पर हीरालाल जी से निवेदन है कि इस पर कठोर निर्णय लें, एक समिति का गठन करें और राज्य स्तर पे इस समिति का गठन करके इस मंदिर का केस, इसकी फाइलों को हाथ में लें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी देर करेंगे हम तो न्यायपालिका है, पता नहीं न्यायपालिका का क्या फैसला हमें दे दे, तो हमारे समाज के लोगों को समिति बना के अब कोर्ट जाना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि जैसे आप लोग जो कर रहे हो सारे वहाँ उदयपुर के जिले के गोविंद में भी कर रहे, सारे कर रहे, ये कमेटी का काम आप करो, हम आपके लिए साथ हैं और सहयोग के लिए तैयार है। तो ये कमेटी अध्यक्ष सचिव वगैरह बनाना चाहिए और समाज का वहाँ। अगर यदि मंदिर का बढ़ेंगे, कमेटी चलेगी तो ये मंदिर अपने पक्ष में रहेगा। यदि कमेटी नहीं है, ऐसे होगा तो नगर पालिका लोग वहाँ पैसे लगा रहे हैं, मंडल व्यापारी पैसे लगा रहे हैं। आने वाली टाइम ऐसे हो सकती है कि ये मंदिर अपने हाथ से जान है। इसके लिए रोकने के लिए आप ये कमेटी बनानी अनिवार्य है अपनी चीज़। तो देखिए धीरे धीरे देखो समाज में एक प्रगति हो रही है। बाल विवाह पे अंकुश लग रहा है, नशा के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। आप देखो उदयपुर में बिल्कुल मृत्यु बोझ बंद कर दिया गया है, बिल्कुल जड़ से बंद कर दिया गया, बोझ भी कोई नहीं कर सकता। यानी प्रगति तो हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अतिथि देवो भव का पूरा आदर भाव किया है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार पधारो हमारे देश मेवाड़, उदयपुर जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय जसमा जी की, जय ओड समाज।